हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिटिंग एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4। काफी बच्चों की डिमांड थी सर कि जो आपने यूनिट वाइज आपने बताया था, यानी ऑडिटिंग में मैंने टॉपिक आपको मेंशन किया था कि भाई ये टॉपिक आप कवर करो तो यहां से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों की डिमांड थी कि आप सीधा क्वेश्चन बताइए सर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद टॉपिक्स आप ऐड करिए। तो सीधा क्वेश्चन बेस पे लेके आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स है आपको वहां से प्रैक्टिस कर लेना, मतलब कंप्लीट टॉपिक कहीं से भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये 15 मार्क्स का रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चैप्टर 1 से पूछा जाता है। कहां से सर? 1 से पूछा जाएगा। तो चैप्टर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन इंटरिम ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, ये दो में से एक क्वेश्चन 90% कॉलेज में आने वाला है। और बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होगा कि दोनों क्वेश्चन साथ में रख देंगे या फिर ABCD जहां पे भी सेटअप करेंगे कर देंगे। क्लियर है? तो ये दो टाइप्स ऑफ ऑडिट जब आप करोगे तो वहां से ये दोनों का डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना सर। क्लियर है? पहला टॉपिक से यही करना है। सेकंड सर आपका ये 3rd एंड 4th में से एक बेसिकली हर कॉलेज में पूछा जाएगा। कौन सा सर? अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग पूछा जा सकता है एंड ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन पूछा जा सकता है। ये भी 90% में से एक क्वेश्चन आएगा आपका, एक ही, दोनों नहीं पूछेंगे, एक कोई पूछा जाता है। तो ये दो टॉपिक सबसे पहला चैप्टर 1 से हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा। जो मैंने यहां पे लिखे 4 क्वेश्चंस, मतलब हर एक बच्चे पहले यही आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद जाना है सर टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये अगर दोनों साथ में आया तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और अगर अलग अलग कर दिया, मतलब आपका एरर्स का अलग टॉपिक आ रहा है, फ्रॉड्स का अलग टॉपिक आ रहा है, तो 8 से 1 के पैटर्न में आपका बन जाएगा। तो क्लियर कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन विंडो ड्रेसिंग। 6 क्वेश्चंस रखे हैं। अब हर एक बच्चे को पता है कि चैप्टर 1 में आपके कितने सारे टॉपिक्स है। जब आपने यूनिट 1 का मैंने सेपरेट कराया था, 23 टॉपिक्स आपका होता है। 23 टॉपिक्स में से आपको पहले ये 6 टॉपिक आपके जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर लेना है। तो बच्चों का डाउट सर ये 6 टॉपिक के अलावा कुछ करना है क्या, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेगा? वो आपको तब करना है जब आपका ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएगा। उसके बाद मैं टॉपिक मेंशन करूंगा कौन से टॉपिक पे फोकस रख सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 1 में आपका यही 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड हमारा चैप्टर नंबर 2 15 मार्क्स का बात करेंगे। जब 3rd टॉपिक के मैंने 4 क्वेश्चंस रखे, ये ध्यान से सुनना है कैसे कवर करना है। 4 क्वेश्चन में सिर्फ कौन सा? पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी मेंशन कर दो, 90% चांसेस है आने का। ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में नोट लिखने के लिए बोला जाता है, इंपॉर्टेंस लिखने के लिए बोला जाता है, ये कर लेना। सेकेंड, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं मेंशन कर देता हूं 90%। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर क्वेश्चन लिख दो, यही क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाएंगे आपका। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन जो टॉपिक में मेंशन कर रहा हूं वो कर लेना। एक तो ऑडिट प्रोग्राम, सेकंड सर ऑडिट वर्किंग पेपर। 2 टॉपिक ऐसे हैं, टॉपिक्स में आप देखोगे डिटेल से, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है। अब यहां 90 99 नहीं दे रहा हूं, 100% है, क्योंकि आपके टॉपिक में यही 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ टॉपिक्स अगर प्रैक्टिस कर लिए तब तो बेस्ट है, तब तो आपका ये 15 तो क्लियर ही हो जाएगा, कैसा भी पेपर सेटअप करने दो। बट टॉपिक्स नहीं हो पा रहे सर, तो क्या करेंगे? तो वहां पे पहले तो ये टॉपिक ये कर लेना आप लोग, एसेंशियल ऑफ ए गुड ऑडिट प्रोग्राम, ये वाला टॉपिक्स हो गया। एंड उसके बाद कंटेंट्स ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल एंड टेम्पररी ऑडिट फाइल, ये वाले क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस करने के बाद एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो पहले कर लेना, उसके बाद टाइम बचेगा फिर आप देखना। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसमें टाइम आपको जाएगा, टॉपिक में टाइम जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग अपना करना। पहले क्वेश्चंस पे जाना, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन पे फोकस आपका पहला होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन मतलब आप कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 2 आप कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर आपका 3rd 15 मार्क्स के लिए टॉपिक। क्या क्या टॉपिक आएगा थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझना है। इंटरनल कंट्रोल, ये मैं लिख देता हूं 99% कॉलेज में आने वाला है।
इंटरनल कंट्रोल 99% कॉलेज में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो थोड़ा समझ लेते हैं सर। एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल, एक तो ऐसा लिख के आ जाता है आप लोग को, एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल, टॉपिक को एक्सप्लेन करो, या फिर इस टॉपिक से और देखो आप क्वेश्चन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर सैलरीज एंड वेजेस, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मतलब सैलरीज एंड वेजेस को आ जाएगा। या फिर देखिए आप इंटरनल कंट्रोल फॉर परचेज, कोई भी एक्सपेंस को लेके पूछेंगे, बट दो ही एक्सपेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, इंटरनल कंट्रोल फॉर सैलरीज एंड वेजेस, इंटरनल कंट्रोल फॉर परचेज, दो पे फोकस आना है। इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक्स मैंने क्या बताया कि 99% कॉलेज में पूछा जाएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3 का, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सर आपका क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट। इसमें क्या है, पहला तो एक्सप्लेन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का सीधा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, इंटरनल ऑडिट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, उसके बारे में बताइए। एंड अगर ये कवर हो जाए, ये दो टॉपिक आपका कवर हो जाए, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से हर एक लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये 3 टॉपिक जो मैंने मेंशन किया, पहले 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस कर लेना है। वैसे ये दो टॉपिक्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सिर्फ 15 मार्क्स कवर हो जाता है। उसके बाद 2 टॉपिक्स किया अच्छे से तो 15 का क्लियर हो जाता है, बट एक क्वेश्चन और बचता है आपका जो पूछ सकते हैं सर, टेस्ट चेकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, और ये कब एडॉप्टेड किया जाता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरा सजेशन है 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस ऐसे जहां पे आप टॉपिक करोगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, मतलब तो वहां पे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम वही कवर कर लेंगे, तो पूरा टॉपिक्स पूरा चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, यहां दोनों की बात मैं करता हूं, जो लास्ट टाइम कंफ्यूजन में बच्चे जा रहे थे, बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का डाउट था ना। तो पहला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए मैंने सीधा क्वेश्चन रख दिया, तो आप साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो बेस्ट होगा। 5 में जहां पूछेगा तो 5 में आप लिख सकते हो, 6 में पूछा तो 6 में, और 6 में मैं शॉर्ट नोट्स नहीं दे रहा हूं, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इसमें देखिए आप क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं यहां मेंशन करता हूं सेपरेट, पहला आपको करना है 5 एंड 6 के लिए सर वेरिफिकेशन। क्या करना है सर, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसी भी असेट्स को लेके आ सकता है, और जो इंपॉर्टेंट असेट है वो है हमारा प्लांट एंड मशीन को लेके पूछते हैं, सन्ड्री डेटर्स को लेके पूछा जाता है। 2 का इंपॉर्टेंट है, 2 का बहुत डिटेल से पढ़ना। जिससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सर, पहला यहां पे देख लो आप, एक्सप्लेन वेरिफिकेशन, क्लियर ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन वेरिफिकेशन, एक्सप्लेन करिए वेरिफिकेशन का। या फिर 4 वाला क्वेश्चन देखिए कि आप कैसे वेरीफाई करोगे सर प्लांट एंड मशीन को। 5th वाला क्वेश्चन देखिए, कैसे वेरिफिकेशन करोगे सर सन्ड्री डेटर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन का, 100% जो क्वेश्चन आने वाला है ये फिक्स 3 में से एक क्वेश्चन आएगा। प्लांट एंड मशीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन्ड्री डेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहला यहां लिख दिया मैंने। वेरिफिकेशन के बाद सर और कौन सा इंपॉर्टेंट इस तरीके से टॉपिक आएगा, तो बाउचिंग आता है। व्हाट इज द बाउचर, एक्सप्लेन बाउचिंग, बाउचिंग को एक्सप्लेन करना, ये चीज ध्यान रखना, बाउचिंग को एक्सप्लेन करना। उसके बाद आएगा हाउ वुड यू बाउच परचेज, परचेज का इंपॉर्टेंट है, परचेज के साथ में सेल्स इंपॉर्टेंट है, यही मेंशन कर देता हूं मैं। सेल्स के बाद सर कोई भी इनकम आपसे पूछी जा सकती है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया गया, 3rd आप देख लो परचेज करके मेंशन है। 6 में आप देखो कैसे आप बाउच करोगे सर, रेंट रिसीव्ड को, 7th में सेल्स को, इसलिए मैंने 3 चीजें पहले यही मेंशन कर दी है, परचेज का पढ़ लेना, सेल्स का पढ़ लेना, कोई भी इनकम पूछी जा सकती है। तो एक इनकम का आप प्रैक्टिस कर सकते हो सर, रेंट रिसीव्ड का। किसका सर, रेंट रिसीव्ड का। क्लियर है। लास्ट आपका 8, ड्यूटीज फॉर एन ऑडिटर ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन, लास्ट क्वेश्चन 8। इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने 5 एंड 6 दोनों को कवर किया है। अगर मैं बात करूं सर 5 एंड 6 के लिए सिंपल सा एक लॉजिक बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, तो आप क्या कर लेना, वेरिफिकेशन का डिटेल्स में 2 सबसे पहले कर लेना, प्लांट एंड मशीन एंड डेटर्स का। उसके बाद वाउचिंग करना, वाउचिंग किसका सर, परचेज का, सेल्स का, एंड इनकम जो हमारी दी होगी, जैसे रेंट रिसीव्ड वाली जो इनकम होगी उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, किसके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए। 4 के लिए क्वेश्चंस आपको दे दिया हो। क्वेश्चन के बाद अगर मैंने बोला किसी के पास टाइम अगर बच रहा है, इनफ टाइम है, तो इंटरनल कंट्रोल, ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल के 3 क्वेश्चंस इनफ हो जाते हैं। इंटरनल ऑडिट का थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लेना, टाइम बचा है तो बोला जा रहा है। 2 में आपको टॉपिक मेंशन है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों का डाउट है सर टॉपिक 1 में इतने क्वेश्चंस के अलावा कुछ और पढ़ना पड़ सकता है क्या? मेरा सजेशन है पहले तो आप ये 6 टॉपिक्स पे 6 क्वेश्चंस पे फोकस रखिए। 6 क्वेश्चंस होने के बाद आपका जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है लास्ट में आपको दिखता है ना, फाइनल ऑडिट आपको दिखेगा, बैलेंस शीट ऑडिट आपको दिखेगा, वो पढ़ना। बट क्या सजेशन है ये 6 होने के बाद, क्योंकि इनकेस कभी होता है कि आपका बैलेंस शीट ऑडिट भी पूछ लिया जाता है, फाइनल ऑडिट या फिर उसका डिस्टिंग यूज, तो कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे डिस्टिंग यूज आप खुद से रेडी कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यही टॉपिक्स थे, ये होने के बाद मेरा सजेशन है आप उस टॉपिक को पिक कर सकते हो। क्लियर है? आई होप अब किसी बच्चे को ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंस पे कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्लियर देखो क्वेश्चन मेंशन कर दिया है। 6 क्वेश्चन आपको यहां दिख रहे, 4 यहां दिख रहे, हो गए टोटल सर 10 क्वेश्चन मैंने दे दिए, और 10 के बाद 5 यहां दिख रहे सर, 8 यहां दिख रहे, 8 और 5 कितने हो गए सर? टोटल 23 क्वेश्चंस ही आपको दिया है। और अगर आप जब देखते हो चैप्टर 1 में 23 टॉपिक्स है आपको, तो आप समझ जाओ किस लेवल पे जाके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। 23 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया भाई, 23 क्वेश्चंस एटलीस्ट फॉलो कर लो तो काफी सिलेबस हमारा कवर हो जाता है इसमें। और होने के बाद अगर हो जाता है 23 क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं, उसके बाद आपको सर कुछ ही टॉपिक मैंने दिए, जैसे एक टॉपिक आपका ऑडिट प्रोग्राम, दूसरा आपका ऑडिट वर्किंग पेपर, थर्ड आपका इंटरनल कंट्रोल के, तो ऑलरेडी इसी में कवर ही है, 4 आपका इंटरनल ऑडिट। इतने ही टॉपिक्स आपको बोले जाते हैं एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इन केस अगर किसी के कॉलेज में कोई डिफरेंट लेवल का पेपर सेटअप हो रहा है तो सर हमारा पेपर कवर हो जाना चाहिए। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को ऑडिट के इंपॉर्टेंट को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट में जल्दी से ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो बच्चे हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में FY, SY, TY जहां के भी स्टूडेंट है, BCom, BAF, BBI, BFM, BMS वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।